वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, महाराष्ट्र के इतिहास के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर, महाराष्ट्र की राजधानी है तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक। इस क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी और सबसे बड़ा शहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है 1 मई 1960। तो 1 मई 1960 में हुई थी महाराष्ट्र राज्य की स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर है भारतीय विशाल गिलहरी। तो भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजकीय पक्षी कौन सा है? महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है हरियाल। तो हरियाल है महाराष्ट्र की का राजकीय पक्षी। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र का राजकीय फूल कौन सा है? महाराष्ट्र का राजकीय फूल कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर है जारुल। तो जारुल है महाराष्ट्र का राजकीय फूल। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस वर्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन का उत्तर है 1862। 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस वर्ष महाराष्ट्र राज्य का गठन बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया गया था? किस वर्ष महाराष्ट्र राज्य का गठन बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किया गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है 1960 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कोयना नदी कृष्णा नदी से कहाँ मिलती है? कोयना नदी कृष्णा नदी से कहाँ मिलती है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है कराड़ में मिलती है कोयना नदी कृष्णा नदी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी साहित्यकार कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है वी.एस. खांडेकर। तो वी.एस. खांडेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले मराठी साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नागपुर शहर को भारत के किस शहर के रूप में भी जाना जाता है? नागपुर शहर को भारत के किस शहर के रूप में भी जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। नागपुर का उपनाम क्या है? क्वेश्चन का उत्तर है ऑरेंज। तो ऑरेंज शहर के रूप में भी जाना जाता है, नागपुर में ऑरेंज ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है गोदावरी। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई। तो मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा मराठी अखबार प्रकाशित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा मराठी अखबार प्रकाशित किया था? क्वेश्चन का उत्तर है केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी अखबार प्रकाशित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 14 भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित महाराष्ट्र के पहले व्यक्ति कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है धोंडो केशव कर्वे। धोंडो केशव कर्वे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले महाराष्ट्र के पहले व्यक्ति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 महाराष्ट्र में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर अहमदनगर है महाराष्ट्र में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? मुंबई विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है जॉन विल्सन। तो जॉन विल्सन थे मुंबई विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई का पुराना नाम क्या है? मुंबई का पुराना नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर है सुंबई। सुंबई नाम है मुंबई का पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य वृक्ष के रूप में किस वृक्ष को मान्यता प्राप्त है? महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष के रूप में किस वृक्ष को मान्यता प्राप्त है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री को मान्यता प्राप्त है महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है कल सुबाई। तो कल सुबाई है महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन का उत्तर है गोदावरी नदी है महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 महाराष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर है 1 मई। तो हर वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिलों की कुल संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में जिलों की कुल संख्या कितनी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है 36। महाराष्ट्र में जिलों की कुल संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मराठी। मराठी है महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे किन दो शहरों के बीच बन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे किन दो शहरों के बीच बन रहा है? क्वेश्चन का उत्तर है दिल्ली मुंबई। तो दिल्ली मुंबई के बीच बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे। क्वेश्चन नंबर 25 मुंबई किस मंडल के अंतर्गत आता है? मुंबई किस मंडल के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है कोंकण मंडल। तो कोंकण मंडल के अंतर्गत आता है मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 माया नगरी किस भारतीय शहर का प्रसिद्ध नाम है? माया नगरी किस भारतीय शहर का प्रसिद्ध नाम है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई। मुंबई भारतीय शहर का प्रसिद्ध नाम है माया नगरी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 शिवसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिवसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई में स्थित है शिवसेना का मुख्यालय।
दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई से प्रकाशित होने वाले भारत के पहले अखबार का क्या नाम है? मुंबई से प्रकाशित होने वाले भारत के पहले अखबार का क्या नाम है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है बॉम्बे समाचार। मुंबई समाचार मुंबई से प्रकाशित होने वाले भारत के पहले अखबार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 मुंबई सेंट्रल जेल को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? मुंबई सेंट्रल जेल को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है आर्थर रोड जेल। तो आर्थर रोड जेल के दूसरे नाम से भी जाना जाता है मुंबई सेंट्रल जेल को। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायिक बेंच कहाँ स्थित है? मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायिक बेंच कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट। क्वेश्चन का उत्तर है नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। नागपुर, औरंगाबाद और पणजी मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायिक बेंच है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मेलघाट में प्रोजेक्ट टाइगर किस जिले में स्थित है? मेलघाट में प्रोजेक्ट टाइगर किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर अमरावती जिले में स्थित है मेलघाट में प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग कितने जिले हैं? क्वेश्चन का उत्तर 350 जिले हैं वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग। क्वेश्चन नंबर 33 महाराष्ट्र के किस सामाजिक धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था? महाराष्ट्र के किस सामाजिक धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन का उत्तर गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता, धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देश में प्रथम ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन का उत्तर है महाराष्ट्र में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 भारत का न्यूयॉर्क किस शहर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मुंबई शहर को कहा जाता है भारत का न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा है? मुंबई का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है मुंबा देवी। तो मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है मुंबई का नाम। क्वेश्चन नंबर 37 मुंबई के मूल निवासी कौन है? मुंबई के मूल निवासी कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर कोली जाति के लोग। तो कोली जाति के लोग हैं मुंबई के मूल निवासी। क्वेश्चन नंबर 38 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई। तो मुंबई में स्थित है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 39 मुंबई शहर किस नदी के तटीय क्षेत्र पर स्थित है? मुंबई शहर किस नदी के तटीय क्षेत्र पर स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर है उल्हास नदी। तो उल्हास नदी के तटीय क्षेत्र पर स्थित है मुंबई शहर। क्वेश्चन नंबर 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? दक्षिण एशिया का
सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है बोरी बंदर रेलवे स्टेशन। तो बोरी बंदर रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 42, मुंबई का मुख्य त्योहार कौन सा है? मुंबई का मुख्य त्योहार कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर है गणपति पूजन। तो गणपति पूजन है मुंबई का मुख्य त्योहार। क्वेश्चन नंबर 43, मुंबई में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? मुंबई में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक। क्वेश्चन का उत्तर है 4, मुंबई में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर है मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 26/11 का हमला मुंबई शहर के किन मशहूर होटलों पर हुआ था? 26/11 का हमला मुंबई शहर के किन मशहूर होटलों पर हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है ताज होटल और ओबेरॉय होटल। ताज होटल और ओबेरॉय होटल पर हुआ था 26/11 का हमला। अगला क्वेश्चन नंबर 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना किसने की थी? मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन का उत्तर है दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के ने की थी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? क्वेश्चन का उत्तर मुंबई से ठाणे तक चली थी भारत की पहली ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला विमान क्षेत्र कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? भारत का पहला विमान क्षेत्र कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर जुहू विमान क्षेत्र मुंबई में है, भारत का पहला विमान क्षेत्र। नंबर 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुंबई में स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? मुंबई में स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर मुंबई में स्थित है प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अभी तक हमारी ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल में हमने 1200 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दिए। टोटल 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोज़ डाल दिए। कुछ वीडियो में हमने 500 या हज़ार क्वेश्चन के भी वीडियोज़ भी डाले हैं। वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में GK के किसी भी टॉपिक पर, भारत के किसी भी महापुरुष के बारे में या भारत के किसी भी राज्य के नाम से या महाभारत रामायण माइथोलॉजी के बारे में हमारे चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। कि एग्जाम्पल आपको राजस्थान के बारे में जानना है तो राजस्थान GK ड्रीम KBC GK करके सर्च करेंगे तो राजस्थान के बारे में हमारे जितने भी वीडियो बने हैं सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको महाभारत के बारे में जानना है तो महाभारत GK ड्रीम KBC GK के नाम से सर्च करेंगे तो महाराष्ट्र के बारे में, महाभारत के बारे में हमने हज़ार क्वेश्चन के वीडियो भी डाले हैं, 50 बहुत सारे वीडियो डाले हैं। वैसे रामायण के बारे में चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो रामायण GK ड्रीम KBC के नाम से सर्च करेंगे तो वीडियो आपको अवश्य मिलेगा।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।